तरफ तेजस्वी यादव ने जांच के आदेश दिए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी मामले में सरकार को घेरती नजर आई। बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने कहा है कि सरकार 20 लाख नौकरी की बात कर रही है और अधिकारी अभ्यर्थियों पर लाठी चला रहे हैं। हम टीवी पर देखे हैं, बहुत निंदनीय काम हुआ। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 20 लाख लोग को रोजगार देंगे। अब जो मेधावी छात्र टीएटी परीक्षा पास किया है और जिसकी फंडामेंटल राइट है नौकरी देना, वह परीक्षा पास किया हुआ विद्यार्थी गया था और उत्तीर्ण नहीं, सब उत्तीर्ण विद्यार्थी सबका ये जुलूस था। और उसको आप एन के एन प्रकार लाठी डंडा के बदौलत उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि 10 लाख नहीं 20 लाख रोजगार देंगे, और जब रोजगार लेने के रोजगार युक्त जिसको रोजगार देने की आपने कमिटमेंट किया है, जिसकी आपने परीक्षा ली है और वह परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, कितने नौजवान का एज भी एक्सपायर हो रहा है और आप कहते हैं सुशासन बाबू हैं। ये एक बहुत निंदनीय काम हुआ है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह बहुत कम है। तो सीटेट और बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन के उपयोग ने राजनीति को हवा दे दी है। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने हो गए हैं, जहां सत्ता पक्ष का कहना है अभ्यर्थियों के लिए कि वो थोड़ा सब्र करें, जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तो सीधे पटना का रुख करते हैं। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि दिन भर चली इस गहमा गहमी और शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अब किस तरह से राजनीति भी होने लगी है। जी आदित्य। जी दीपक, आज जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के राजनीति, बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। वैसे तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और पटना सेंट्रल के जो सिटी एसपी हैं और पटना के डीडीसी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जो एडीएम के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई थी, छात्र की पिटाई की गई थी, उस मामले की और तिरंगे झंडे की अपमान की, ये दोनों मामलों की जांच अब पटना सेंट्रल के सिटी एसपी और पटना के डीडीसी करेंगे। ये तो जांच एक तरफ। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति फिर से तेज हो गई है इसको लेकर के। जिस तरीके से बिहार बीजेपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने सरकार को कटघरे में लिया कि एक तरफ सरकार 20 लाख नौकरियों की बात कर रही है और दूसरी तरफ जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है वो निंदनीय है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें दोनों सरकारें दोषी है। एक तो ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो 2019 से शुरू हुई थी, जिस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी। छठे चरण के बाद भी लगभग 51,000 पद रिक्त रहे और 7वें चरण में छात्रों को आश्वासन दिया गया था कि जो भी रिक्तियां हैं 7वें चरण में उनको पूरा किया जाएगा। तो लगभग 36 महीने से ये लड़के सड़कों पर हैं। इन लोगों को बार बार आश्वासन मिल रहा है कि आप लोगों को जल्द ही नौकरी दी जाएगी। पिछली सरकार में पिछले महीने भी तक जब जेडीयू कोटे के मंत्री थे विजय चौधरी, उन्होंने छात्रों से कहा था कि आप धैर्य मत खोइए, 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया हम बहुत जल्द सितंबर में हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई और महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद शिक्षा विभाग चला गया आरजेडी के कोटे में। तो वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने घोषणा किया था कि 7वें और 8वें चरण की तो बात छोड़ दीजिए, हम 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, ये घोषणा हुई। अभी तक उसके लिए वैकेंसी नहीं निकला है। लेकिन इन छात्रों का मांग ये है कि जो ये लोग उत्तीर्ण छात्र हैं, जो टीटी पास हैं, उसको लेकर के सरकार बार बार आश्वासन दे रही है। वो पिछले कितनी बार गर्दन विभाग में धरना पर बैठे, अभी भी लगभग 22 दिनों से वो लोग गर्दन विभाग में धरना पर बैठे हुए थे। सरकार के प्रतिनिधि भी जाकर के उनसे बात की, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उनसे जाकर के मिले, लेकिन सिर्फ उन लोगों को आश्वासन मिला और कुछ मिला नहीं।
इसी को लेकर के आज छात्र आक्रोशित थे और उन्होंने पटना के डाकबंगला चौराहा पर प्रदर्शन किया। शुरू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से बाद में एक डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन के बाद पटना जो वहाँ के एसडीएम थे, उन्होंने जाकर के घोषणा की कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से खाली कर दीजिए डाकबंगला चौराहा को, और सीधे कुछ ही मिनटों के बाद लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलने लगा। एक बात तो है कि एसडीएम साहब जिस तरीके से लाठी भांजन, जो वीडियो वायरल हो रहा है अभी, जो जिस तरीके से छात्र की पिटाई खुद एसडीएम साहब कर रहे हैं, वो लड़का हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए है, तो इसको लेकर के प्रशासन भी, यहाँ के जो पटना के जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने आनन फानन में तुरंत इसके मामले की जांच के आदेश दे दिए। तेजस्वी यादव से उनकी बात हुई, उसके बाद 2 अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है, जो तय करेगा कि इसमें आखिर दोषी कौन है और उस पर क्या कार्रवाई होगी। जी दीपक। तो अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, अभी जांच होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी? जी दीपक, अभी तो सिर्फ कमेटी बनी है जिसमें पटना सेंट्रल सिटी एसपी हैं और पटना के डीडीसी हैं। इन दोनों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस पूरे मामले की जांच कीजिए कि क्या इसमें दोषी कौन है और इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो वो जब जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे और उसके बाद सरकार के पास वो रिपोर्ट जाएगा कि इसमें क्या है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो एक और तिरंगे के अपमान के मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का डीएम ने गठन कर दिया है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वस्त कराया है कि सब्र कीजिए, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।